सर ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कम कर दो, सिलेबस ज्यादा है क्योंकि नॉन वो फिजिकल भी प्रिपेयर करनी है। अरे नहीं बेटा, चलो ठीक है, वो तो वाइवा के अंदर हम पूछ लेंगे, वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके बेटा, चलिए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है। अब मुझे बताइए बेटा, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ये 11th में पढ़ा था आपने, बताओ बच्चे, एनीवन? इनर ट्रांजिशन। सिर्फ इनर ही ट्रांजिशन आते हैं पी ब्लॉक में? इनर ट्रांजिशन या ब्लॉक में आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट है बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक के पार्ट्स होते हैं। पी ब्लॉक में बेटा वे एलिमेंट्स आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो? पी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी subshells belongs to P block। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कौन कौन से 3 होते हैं बेटा? px py pz पी वाई पी जेड। px py pz। बिल्कुल सही बेटा। देखो, एज P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, वेरी गुड, आपने बताया मेरे को 3 ऑर्बिटल्स, px py एंड pz। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो इसलिए 3 ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? 6। वेरी गुड बेटा। इसी वजह से हम ये कहते हैं बेटा, p सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स इन विच मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड या एकोमोडेट। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। इसी वजह से बेटा P जो हमारे पास P ब्लॉक है, इसी वजह से P ब्लॉक कंप्राइज 6 ग्रुप्स। इसी वजह से बेटा P ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। और कहां से कहां तक होते हैं? ग्रुप नंबर 13 to 18। बिल्कुल सही, 13 to 18। 13 से 18। बिल्कुल सही बेटा। अब जब हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 को कौन सी फैमिली कहा जाता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है। वेरी गुड, बोरोन। नाइट्रोजन। अरे ग्रुप 13 बोरोन फैमिली भाई। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ऐसे हम बात करते हैं बेटा, ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 इज कॉल्ड, अब बोलो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ जी, ग्रुप 15 हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली होती है। ग्रुप 16 हमारी चालू फैमिली होती है, चालकोजन फैमिली, एंड आल्सो नोन एज ऑक्सीजन फैमिली या चालकोजन फैमिली भी कहते हैं बेटा। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं हम? क्लोरीन। अरे बच्चों, तुम भी हद कर रहे हो, चीज छोटा सा चीज नहीं बता सकते। हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजेंस कहा जाता है ग्रुप 17 को। और ग्रुप 18 को नोबल गैस। हाँ, नोबल गैस। मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो भूलते जा रहे हो, बड़ी बड़ी चीज याद रखते हैं। भाई ऐसी बात मत करो, छोटी छोटी चीज भी याद रखनी है बेटा, नोबल गैसेस कहते हैं बेटा। जब हम बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। पी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको। द पी ब्लॉक elements are also known as representative elements। हाँ भाई, इसमें ग्रुप पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनमें से
मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, या सारे ही होते हैं इसके अंदर? सारे होते सभी नॉन होते हैं। मेटल और सारे मेटल सभी। नॉन मेटल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें सारे के सारे होते हैं। यानी दिस ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक की बात करें, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स metals, non-metals and metalloids. बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? ये मैंने 11th में भी NH2 आपको NH2NP126 N-, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं आपको, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी और एफ की तो याद होनी चाहिए, पी की याद हो ना हो। NS2 तो NP, N-126 ना बेटा NP 126 सेम होती है इसके अंदर, ठीक है बेटा। और इस साल जब हम बात करते हैं तो इस साल हमारे जो सिलेबस में है बेटा वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ग्रुप 15, 16, 17 और 18 इस साल हमारे सिलेबस में है। ग्रुप 13 और 14 हमने 11th क्लास में पढ़ लिए थे, इसलिए जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो हम 12th में करेंगे। पिछले साल तक हमारे ग्रुप 15 भी हमारे सिलेबस में नहीं था, बट इस साल हमने क्या करा है, इस साल इन्होंने ग्रुप 15 को भी ऐड कर दिया है, मतलब इंक्रीज कर दिया सिलेबस ग्रुप 15 को, ठीक है बेटा। और सुनिए, अब इसके बाद बेटा जब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो ग्रुप 15 भी इस बार ऐड हो गया, तो हम एक एक करते हुए इसके ग्रुप्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम सबसे सिंपल ग्रुप की बात करते हैं, जो हमारे पास सबसे सिंपल है, सबसे इजी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो है हमारे पास ग्रुप 18। ग्रुप 18 को हम बेटा नोबल गैस फैमिली भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा, व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस? इन्हें नोबल P गैस इनका P क्यों block कहा P जाता है? orbital is the first स्टेबल fully होते हैं, इनके occupied, पास कोई fully filled इलेक्ट्रॉन्स। जो fully स्टेबल करता filled है उसको। orbit. बिल्कुल सही, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ओ सॉरी पी ऑर्बिटल का फुली फिल्ड होता है, और ये किसी के साथ भी बेटा इंटरेक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। तो मैं यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, कि जब हम बात करते हैं, जब देखो भाई क्या होता है कि पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है और इनसे ज्यादा नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन से अलावा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा आप लोगों से। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं बेटा, तो इनको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। पहला क्वेश्चन, सर हाँ बेटा बोलो। चलेगा पेज ऊपर करना थोड़ा? लो बेटा, क्या हुआ बेटा बताओ। सर आप पीडीएफ भेज दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अरे पीडीएफ भेजूंगा भाई, हमेशा पीडीएफ भेजता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? पीडीएफ तो हमेशा भेजता हूँ। जो अभी बेटा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप बना है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, इसी के चैट बॉक्स के अंदर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, उसकी टेंशन मत। अरे नहीं आएगा अभी, देखो अभी तो आज तो हमने स्टार्ट करी, जैसे रिकॉर्डिंग आएगी तो ये पी ब्लॉक जैसे आपका जो पिछले वाला था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बना था, ऐसे इसका भी एक अलग से चैट बॉक्स बनेगा, बिल्कुल अलग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात, इसकी टेंशन मत लो। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस? इन्हें नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? और यहाँ पे आता है इनर्ट गैसेस, क्योंकि बेटा इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं या फिर नोबल गैसेस कहा जाता है। इसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ सेम टू सेम एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये है इसका और करके, द ग्रुप ऑफ noble gas elements is called जीरो ग्रुप। इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्यों बेटा बताइए? फुल पी ऑर्बिटल। इसकी वैलेंसी 0 होती है। हाँ जी, क्योंकि इनकी वैलेंसी, ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है? NH2NP6 होती है, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूड इन जीरो ग्रुप, इसीलिए इसको जीरो ग्रुप में
बिलोंग्स करते हैं बेटा। और इसी वजह से ये किसी और के साथ ग्रुप के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, क्योंकि एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा। बात समझ में आई? इसका रीजन मैं इसका रीजन लिख देता हूं, दोनों का रीजन एक हो जाएगा, थोड़ा सा और ऐड करना है तो लिखेंगे बेटा noble gas elements have NS2 NP6 electronic configuration. Therefore, हाँ जी, therefore they have, या फिर या दे शो लिखो, दे शो जीरो वैलेंसी। इसी वजह से बेटा वो वैलेंसी इनकी क्या होती है, जीरो होती है, एंड आर इंक्लूडेड इन, इसलिए बेटा इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड इन जीरो ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल में इसको जीरो ग्रुप के साथ जीरो ग्रुप में रखते हैं बेटा। और इसी वजह से एंड दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, और ये कभी भी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। दोनों का रीजन समझ में आया बेटा? हाँ बेटा, समझ में आया दोनों का रीजन? Yes, sir. अब दूसरी यस सर। ओके बेटा, अब दूसरी चीज क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं नोबल गैसेस के, जो नोबल गैसेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, बताइए? Argon. नहीं, Neon. वो पूरा हीलियम। नहीं, या अरे हीलियम। नहीं, हीलियम अरे नहीं, वो हाँ हीलियम। हीलियम, बिल्कुल, हीना, नीना की और करीना। करीना, एक्सरे रंगीन एक्सरे रंगीन। एक्सरे रंगीन। तो वही हम बात करें, कोई ये कह रहे सीधा नियोन से शुरू करें, कोई आर्गन से, पूरी मेंबर्स को हम बताना है बेटा। अब जब बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा, ठीक है, और इसमें 8 ऐड करना है, 2 और 8 जो, क्योंकि डिफरेंस होता है बेटा 9 इसमें 8 का, 10 हो गया बेटा, 10 फिर इसके अंदर 8 ऐड कर देना है, 18 हो गया, 18 और इसके अंदर फिर बेटा 36 फिर 18 और इसके अंदर 32 ऐड करना है, 54 तो इसके अंदर 36, इसके अंदर 54 और लास्ट वाले में 86। बिल्कुल सही। और लास्ट वाला जो आएगा बेटा वो आपका 100 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 118। और 118 का क्या नाम होगा? यू यू, ओ भूल गए? आईयूपीएसी यस सर। नेमिंग, ऑक्टेन अन बिल्कुल, यूनि अन 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 ऑक्टियम। 118 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6, ऐसे इसकी लिखें बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे नेक्स्ट वाले की बात करते हैं बेटा, तो जब इसकी लिखी जाएगी तो आखिरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एज इट इज आर्गन लिख देता हूँ, आर्गन तक यही हो जाएगी बेटा। फिर उसके बाद आएगी 4s2 3d10 4p6, इस टाइप से ये 4p6 तक आ गई। फिर इसके बाद 4p6 तक जीनोन की जब बात करते हैं तो क्रिप्टन की तो एज इट इज आएगी 4p6 तक आ जाएगी, ये बेटा किस तक आ जाएगी? 4p6। 4p6 के बाद आता है आपका 5s2, 5s2 के बाद क्या आता है? 4d10 आ जाता है, और 4d10 के बाद आता है बेटा आपका 5p6, इस टाइप से आता है। और जब आप रेडोन की बनाओगे तो रेडोन की बहुत बड़ी हो जाएगी, उसमें कई सारे इन्वॉल्व हो जाता है, 4f भी आ जाता है, इस टाइप से कई एलिमेंट्स और इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? 4f आएगा, 4f के बाद आएगा आपका 5d, फिर इसके बाद ऐसे मूव ऑन करते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आखिरी में मैं लिख देता हूं, आखिरी में इसमें आएगा 6s2, जैसे यहाँ पे 5s2 5p आया, इसमें 6s2 और 6p6 आ जाएगा बेटा, इस टाइप से। और इसके अंदर 7s2 7p6, ये इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, तो आप भी देख रहे हैं, इसी वजह से ग्रुप 18 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम बात करेंगे, क्या हो जाएगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP6 is the general electronic configuration of noble gas family। ये बेटा इनकी नोबल गैस फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
अब हम बात करते हैं बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के। अब मुझे बताओ बेटा, जब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ इसमें से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियाई। अब मुझे बताओ डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase. क्यों करेगा? Increase. क्यों करेगा बेटा इंक्रीज? नंबर ऑफ Increase in number Size of increase होगा। cells. number of shells increase करेंगे। बिल्कुल सही बेटा। As the number of shells increases down the group, the atomic radii also increases. बिल्कुल सही बेटा। इसी वजह से इनका एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है बेटा। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है एटॉमिक रेडियाई। तो शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, आप लोग देखो पेपर में भी ऐसे ही आएगा कि डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज करता है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा कि क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 18 elements increases due to increase in number of shells। नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से इनका एटॉमिक रेडियाई भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है बेटा, और जो मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। दोनों मिक्स कर दिए मैंने, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट लूंगा। जब मैं फ्लोरीन से नियोन की तरफ जाता हूं तो मुझे बताइए कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे? Increase. Decrease. बेटा जनरली क्या होता है? जनरली डिक्रीज Decrease. करता है। हाँ बेटा जनरली डिक्रीज करता है। क्यों करता है जनरली डिक्रीज? सर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लग जाता है न्यूक्लियस। Attraction बढ़ जाता है। वो उस Shell- अट्रैक्शन का नाम क्या होता है? उस अट्रैक्शन का वो नाम क्या होता shielding है? effect. अरे नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Yes sir, effective nuclear. हाँ जी, जनरली Shading effect. यहाँ repulsion बढ़ेगा। हाँ जी वही बता रहा हूँ। जनरली एज वी मूव लेफ्ट टू राइट along the period atomic radii decreases due to increase in effective nuclear charge। तो याद रखना बेटा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का होता है, फिर उसके बाद बेरिलियम, और जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा था, और जैसे ही मैं हीलियम पे जाता हूँ तो हीलियम का एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। ओ सॉरी, हीलियम कह रहा है, नियोन, सॉरी क्योंकि ग्रुप में नियोन आता है। तो जैसे ही मैं फ्लोरीन से नियोन की तरफ जाता हूं तो नियोन का एटॉमिक साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा नियोन के अंदर सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास पास आते हैं तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। तो इसी वजह से बेटा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उनका थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज करता है। तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन causes increase in atomic radii of neon। और ये मैंने आपको 11th में भी बताया था, एज इट इज गाइस, वही 12th में हम रिपीट कर रहे हैं। एनी डाउट बेटा? दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ बेटा, अब मुझे बताइए, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, देखो जब हम पीरियड में बात करते हैं लेफ्ट राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन Decrease. एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है इनकी, सबसे कम होती है अलोंग द पीरियड में। यानी जैसे ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
यदि ग्रुप्स की बात करते हैं तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी या कम होगी या एवरेज रहेगी? कम होगी शायद, डिक्रीज। ज्यादा होगी। अब इसका कम रीजन भी तो होगी बताओ भाई, रीजन बताओ सर, साथ साथ में रिपल्शन क्यों ज्यादा है तो जल्दी बाहर आ जाएगा थोड़ी हीट देते ही। बेटा जब मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हम बात स्टेबल वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, मैं 11th क्लास के बच्चों को जो पढ़ा रहा था उनको भी पढ़ाने लग रहा हूँ। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मैंने आपको कौन कौन से रीजन बताए थे 11th क्लास में कि जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। देखिए ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, मॉडर्न केमिस्ट्री, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और कौन से गैसेस एटम से निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब हम बात करते हैं बेटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहले एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है कि अट्रैक्शन कम होता है। दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा था स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, आप जानते हो डी एंड एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और लास्ट एंड फाइनल हमने बात करी थी सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होगी या फिर हाफ फिल्ड होगी उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? अब भाई जल्दी बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या? हाई होगी। और यहाँ पे हाई। जो पी, तो जो हमारे पास ये जो फ्लोरीन वाली फैमिली है इनका पी ऑर्बिटल में देखिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फुली फील्ड 6। फुली फिल्ड है, क्योंकि पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं? फुली फिल्ड है। अब ये फुली फिल्ड है, सिमेट्री है, सिमेट्री की स्टेबिलिटी, इसलिए बेटा नोबल गैसेस एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है अलोंग द ग्रुप, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर। याद रखना। तो ग्रुप 13, 14, 15 पी ब्लॉक की बात करें, ग्रुप 13, 14, 15, 16 की बात करें, 17 और 18, तो इन सभी ग्रुप में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैसेस की होगी ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये फुली फिल्ड है बेटा, तो हम ये लिखेंगे नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है बेटा, इस रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करते हो। तो इस जब हम पीरियड में जाएंगे, मूव करेंगे, तो नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है, बिकॉज पी ऑर्बिटल ऑफ नोबल गैस इज फुली फिल्ड एंड सिमेट्रिकल। और जब भाई सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री प्रोवाइड्स, हाँ भाई सिमेट्रिकल, स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी। और इसी वजह से बेटा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है। चलिए ये तो होगी अलोंग द पीरियड। अब मुझे बताओ जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगी बेटा, आप ये बताओ। एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज इफेक्टिव बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज बिल्कुल होता सही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल 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 सही बेटा, ये लिखेंगे डाउन द ग्रुप। सिंपल सा लिख देते हैं, पूरा वो नहीं लिखेंगे, आपको पता है रीजन। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये रीजन आपको पता है इसलिए रीजन नहीं लिखेंगे। बट आप लोग कॉपी में जब लिखो तो लिख लेना, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। तीसरा पॉइंट, और ये बेटा मैंने फाइनल एग्जाम में भी दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की कैसी होती है? नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कैसी होती है भाई? इन दोनों में से ऑप्शन। नेगेटिव। कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या बताओगे? पॉजिटिव, दूसरे इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन Yes. एटम, गैसेस एटम टू इट्स वैलेंस शेल, अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाएगा? नो सर, नहीं करेगा। तो No, इसलिए sir. इसकी No, sir. पॉजिटिव। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी बेटा स्टार्टिंग में 0 होती है, बट आपने किसी तरह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? उसने ऐड कर दिया। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो ऐड करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। उसको स्टेबल Unstable. करने, बिल्कुल सही बेटा। देखिए मैंने ये एग्जांपल में 11th क्लास वाले बच्चों को भी कराया था बेटा। देखिए, क्योंकि नोबल गैसेस का वही दोबारा से बताता हूँ, जो हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस का मैंने नियोन लिया, इसमें 10, 2 और 8। तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद पहले से स्टेबल है। इसी वजह से बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉन Fully गेन filled. एंथैल्पी होते हैं नोबल गैसेस की, कैसी होती है? 0। बट अंडर स्पेशल कंडीशन आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, तो ये स्टेबल से कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इसको लॉट ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी बेटा, वो उतनी ही नेगेटिव से, मोर नेगेटिव से किस तरफ जाएगा? लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा, और लेस नेगेटिव से फिर 0 के उसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए बेटा जो नोबल गैसेस होती है हमारे पास, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, Positive. वो कैसे हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है बेटा। Positive. और ये सेम मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया था, सेम एज इट इज था बेटा। तो ये हम बात करेंगे बेटा। तो एक्चुअली में जो 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता, लॉस भी नहीं करता, बट बाय चांस अंडर स्पेशल कंडीशन उसने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, तब उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है? मोर पॉजिटिव हो जाती है बेटा। तो लिखते हैं हम यहीं पे, स्टार्टिंग लिखते हैं। जनरली शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ noble gases is 0 as their octet is fully filled or having stable configuration, stable electronic configuration. Under special condition, noble gases, हाँ जी बेटा, स्पेशल कंडीशन नोबल गैसेस गेन One electron. 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लिया उसने, बिकम हाईली, Stable. अच्छा अनस्टेबल हो जाएगा, बताइए। Unstable. Sorry. हाँ, becomes highly unstable and for getting stability, more and more energy is used. आप ये पेपर में मत लिखना बेटा, मोर एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ ये लिखना बिकम हाईली अनस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए क्या होती है बेटा? मोर पॉजिटिव। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी यूज करता है, ये बट पेपर में मत लिख के आना। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस कैसे हो जाते हैं बेटा? इज Positive. बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तीसरी और चौथी और आखिरी पॉइंट, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होती है? बेटा Halogen की। सुनना, अरे नहीं बेटा, सुनो तो सही। अब जब बेटा 11th क्लास में मैंने आपको बोहर्स मॉडल जब कराया था, जब हम स्टार्टिंग में कहते हैं बोहर्स मॉडल की बात करते हैं, तो मुझे बताइए किसी भी एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है भाई? किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बताइए। हाँ भाई, भूल गए? En is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 divided by n square z square जूल। यही होती है किसी भी एक ऑर्बिट की, यही होती है। तो ये एनर्जी पहले से ही क्या होती है? एनर्जी किसी भी एक ऑर्बिट की नेगेटिव होती है। और जब इलेक्ट्रॉन को खींच के हम बाहर से ला रहे हैं, और मैंने जब क्लास में एग्जांपल लिया था, तो मैंने देखो मैंने अपनी क्लास में एग्जांपल हर्ष का लिया था,
मैं साफ बताता हूँ, मैंने कहा था कि हर्ष की मम्मी अरे सर जब ये रहने हर्ष दो ना प्लीज यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी एग्जांपल लिया था, हर्ष का एग्जांपल लिया था। तो जब हम यूज कर रहे हैं एनर्जी, देखो बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम। अब मैं सिस्टम को एनर्जी देता हूँ इलेक्ट्रॉन लाने में, तो पहले से नेगेटिव है, और जब मैं सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं तो वो प्लस होगी या माइनस होगी, मुझे बताइए। जब सिस्टम में एनर्जी डालेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो मुझे बताइए मोर नेगेटिव होगी या मोर पॉजिटिव होगी, सॉरी मोर मोर नेगेटिव या पॉजिटिव, लेस नेगेटिव। वो नेगेटिव। देखो बेटा, मोर जैसे ये नेगेटिव। देखो, और जब कम एनर्जी यूज हुई, देखो जब याद रखना बेटा, जब लेस एनर्जी यूज होती है, लेस एनर्जी यूज होती है तो वो कैसी होती है, मोर नेगेटिव। जब मोर एनर्जी यूज होती है तो इसमें और ज्यादा प्लस का साइन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और पहले से एनर्जी कैसी थी, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव होती चली जाती है, ये चीज याद रखना। और जब मोर एंड मोर एनर्जी यूज होगी, मोर एंड मोर एनर्जी यूज होगी, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि इस नेगेटिव साइन को, मैग्नीट्यूड को क्या कर दे, ओवरकम कर जाए, तो एंड में ये जैसे फॉर एग्जांपल ये -2.18 हो जाए और ये प्लस का 3 पॉइंट समथिंग 18 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा एनर्जी आपने दे दी कि इसको क्या कर गया, ओवरकम कर गया। तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाती है बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। जब कम एनर्जी यूज होगी, लेस एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, जैसे हेलोजेंस की बात करते हैं, हेलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लेस एनर्जी यूज हुई, तो इसलिए उनकी क्या होती है, मोर नेगेटिव हो जाती है। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी ज्यादा यूज होगी कम यूज होगी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा यूज होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो मोर एनर्जी यूज हुई, तो उनकी कैसे हो जाती है, लेस नेगेटिव, इसी वजह से। हाँ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मुझे, नहीं तो फिर अर्शना अभी मना कर दिया, फिर हो गया दोबारा सर। कराएंगे। हो गया ओके सर। बेटा, नहीं हो गया सर। ओके बेटा। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ओहो मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर पॉइंट में लिख देंगे। जितने भी हमारे पास नोबल गैस मेंबर्स होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं बेटा, नोबल गैसेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो लो होता है, क्यों होता है, और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। अब भाई क्या मुझे बताइए, क्या नोबल गैसेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं या सिंगल सिंगल फॉर्म में नो पड़े सर, रहते हैं, सिंगल सिंगल, नो सर। सिंगल सिंगल। सिंगल सिंगल होते हैं, और यदि होते भी है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यस मुझे सर, बताइए कि हाँ उनके सर। बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज होगी, कम एनर्जी यूज होगी, कम, सर कम। कम। कम कम। एनर्जी यूज, इसीलिए इसी वजह से बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, लो होता है। इसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि ये जो होते हैं, जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। तो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स of noble gases exist in nature in monoatomic form and have, और मोनोएटॉमिक फॉर्म में मतलब सिंगल सिंगल रहते हैं, जैसे हीलियम हो गया बेटा, नियोन हो गया, सर सिंगल फोर्स सिंगल लिख एज इट दिया इज, आपने। ओ फॉर्म एफ, सॉरी FOM, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, एंड हैविंग वीक लंदन वैंडरवाल फोर्स, फोर्स। वीक अरे इंटरवल हाँ, फोर्स। वो लंदन फोर्स कह दो, डिस्पर्जन फोर्स कह दो, बट बेटा देखो सारी फोर्सेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो सारी फोर्सेस उसमें वैंडरवाल में आ जाती है, इसलिए हम लिखते हैं एंड हैविंग वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वीक है, इसी वजह से बेटा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, कम होता है बेटा। और सुनिए, जब हम बात करते बेटा ऑर्गेनिक में, मैंने आपको बताया था, अब जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, दीपांशु आप बताओगे मेरे को, इंक्रीज। दिव्यांशु सॉरी, क्यों करेगा बेटा दिव्यांशु इंक्रीज, सर साइज बढ़ गया। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि इनका मोलर मास, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी यस उतना सर, ज्यादा इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप बेटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो रीजन बताया था मैंने सरफेस एरिया का,
सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है और मोलर मास भी क्या करता है, या एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज करता है। इसलिए डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो रीजन आप लोगों को पता है, बस मैं लिख देता हूं। डाउन द ग्रुप boiling point and melting point increases due to increase in atomic size। ठीक है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, सिंपल सी बात है, और एंड मोलर मास। ये चीज है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। अब मुझे बताइए बेटा, अभी तक कुछ भी कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब हमने एक पार्ट इसका खत्म कर लिया है और सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं बेटा। हाँ जी बताइए बेटा। बेटा क्लियर बता है सर। दीजिए, सब क्लियर है? लोड हो ओके, गया, समझ गई। समझ में आ गया बेटा। तो आज हम यही करते हैं, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि उसके बाद केमिकल Okay, प्रॉपर्टीज sir. बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे और जिनके स्ट्रक्चर्स है वो साथ साथ में। और भाई सुनो, कल आपका जो काम होगा वो है चैप्टर नंबर 4 केमिकल, मैं कैमरा क्या कहते हैं बेटा,